सभी कर्म और उसके फल हमारे हाथों में नहीं होता, यह भगवान के अधीन होता है। प्रिय भक्तगण, इस माघ माह के पावन महीने में भगवान विष्णु की कृपा आप सब पे बनी रहे। भगवान विष्णु की कृपा से आप सबका जीवन मंगलमय हो, हर बिगड़े काम बन जाए। आज मैं आपके लिए कर्म और उसके फल की एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ जो भगवान से जुड़ी हुई है। एक बार एक आदमी अपने जीवन की रोज रोज की परेशानियों से घबरा गया। ऐसे में उसने एक संत के शरण में जाने का निर्णय लिया। उस आदमी ने लोगों से संत की बहुत ख्याति सुन रखी थी। कई दिन रात चलता हुआ वह आदमी उस संत के आश्रम में जा पहुंचा। संत उस समय सत्संग कर रहे थे। वह संत को आदरपूर्वक नमस्कार करके उनके चरणों के पास बैठ गया और बोला, महात्मन, मैंने बचपन से लेके अब तक कभी कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। मेरे साथ सब कुछ बहुत बुरा चल रहा है। पहले मैंने खेती की तो अच्छी फसल नहीं मिली। फिर मैंने राजा की चाकरी की, लेकिन राजा ने मेरे गुणों को ना पहचान कर मुझे कोई विशेष फल नहीं दिया। मेरा भाग्य इतना बुरा क्यों है? तब संत ने कहा, अगर तुम परिपूर्ण होते तो तुम्हें अपने कर्मों के फल की कोई चिंता नहीं होती। तुम्हें अपने कर्म फल की चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम कुछ उम्मीद लगाते हो। जब तुम कुछ उम्मीद लगाते हो, जब वह तुम्हें नहीं मिलता तो अपने भाग्य को कोसने लगते हो। अगर तुम परिपूर्ण होते तो जमीन जो फसल देती है उसी से संतुष्ट हो जाते। राजा जो पद देता उसी में खुश हो जाते। संत की बात सुनकर वह परेशान आदमी चुपचाप गर्दन झुकाए वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद संत को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे उदास हो गए। कई बार उनके शिष्यों ने कारण जानने की कोशिश की। तब संत ने कहा, जब वह आदमी आया था तब मुक्त पक्षी था। मैंने उसकी मदद करने के बजाय उसे अधिक परेशानी में डाल दिया। पहले वह अपने भाग्य को कोसकर अपना दुख निकाल सकता था, लेकिन अब वह हर असफलता के लिए अपने आप को दोषी और कमतर समझेगा। वह यह नहीं समझ पाएगा कि सभी कर्म और उसके फल हमारे हाथों में नहीं होते, वह भगवान के अधीन होते हैं। यह बात मुझे उस आदमी को समझाना चाहिए और उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि अपने कर्म को करते जाओ, फल की चिंता मत करो। यह सब भगवान के अधीन होते हैं। भगवान के घर में हर चीज़ का हिसाब किताब है। वह हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल जरूर देते हैं, सही वक्त आने पे। इसलिए कभी भी कर्म करते हुए फल का इंतज़ार ना करो। कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे भावना के साथ होंगे तो भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी आप पे। आप सबका दिन मंगलमय हो। ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख देती है कि अपने कर्म को पूरे दिल से और सही तरीके से करना चाहिए। भगवान फल अवश्य देते हैं।